दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल रात में मैं खजुराहो से गांव आ चुका था और पैसे भी ले आया था बैंक अकाउंट से। और आज मैं सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो चुका हूं और हमारे घर के पास में ही एक कुटी है जहां पे हनुमान जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है और तालाब भी है। मैं आपको दिखाता हूं। तो वहां पे तकरीबन एक महीने से सीताराम बैठी है और शायद 27 तारीख को यज्ञ भी होनी है, जो इसमें गांव और क्षेत्र के लोग भंडारा टाइप का होगा, जिसमें सब लोग आएंगे। तो मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस मूवमेंट पे आ पाया वहाँ से और मैं आया हूँ। तो मम्मी ने बोला कि जाओ नहा धोकर थोड़ा मतलब सीताराम में हुआ और मतलब कराओ, अच्छा होता है, मतलब धार्मिक काम है, सद्बुद्धि आती है और अच्छा मन लगा रहता है, मतलब विचार अच्छे आते हैं। तो मैं नहा धोकर आ गया हूँ। लेकिन गाइस, आप लोगों को पता है कि थोड़ा परसों से धूप कम हो रही है, मतलब थोड़ा सा ठंडा, मतलब जैसे गर्मी नहीं पड़ रही जैसे पहले जैसी। तो चलते हैं, दिखाता हूँ क्या सीन है वहाँ पे। मैं अभी गया नहीं, रात में आया था, लेकिन मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है तो मैं वहाँ ऊपर नहीं गया, लेकिन नीचे हाँ तालाब में अच्छा व्यू, क्योंकि रात में यहाँ पे व्यू अच्छा आता है। यहाँ पे लाइट वगैरह लगी हैं, देख पा रहे हो गाइस? यहाँ पे सारी में लाइट लगी हैं और बैठने के लिए बहुत ही सुंदर लगता है। गाँव के हिसाब से मतलब हमारा गाँव बहुत डेवलप्ड है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। एज़ कम्पेयर टू अदर गाँव देखा जाए तो हमारा गाँव बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इसमें तालाब में फुब्बारे हैं, मतलब एक शहर के हिसाब से हमारा गांव बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ शायद अच्छा है बुरा, लेकिन हाँ बता रहा हूँ कि हमारा गांव बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर विलेजेस। और देख पा रहे हो गाइस कि यहाँ पे कुटी बनी हुई है, वहाँ पे बहुत ही हनुमान जी का मंदिर है, मतलब हमारे घर के पास में ही है मेन रोड से, ठीक है गाइस। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से सीताराम हो चुकी है और मैं आता हूँ। और हमारे गांव कितने जानवर हैं यहाँ पे पानी वगैरह पीने आते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से मतलब हार की तरफ जाते हैं जहाँ पानी नहीं पीकर। ऐसा बोला जाता है कि नौनी तलैया तालाब का नाम है नौनी तलैया, जो कभी खाली नहीं होती है, ठीक है। कल हो जाएगा तो उस पहाड़ पे चलेंगे अपन लोग और दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है गाइस। और अभी तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सीताराम में क्या चल रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है, कौन क्या कर रहा है, तो वो सब चीज़ें दिखाता हूँ आपको गाइस। और कल रात में पापा चले गए थे बारात में। मैं जैसे ही खजुराहो से आया तो पापा तैयार बैठे थे और वो जा ही रहे थे छतरपुर बारात के लिए, तो मैं आ गया। भाई लोग हमारे देखो, देख पा रहे हो गाइस कितना, मतलब दोस्तों कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। अगर आप रात में आते हो ना यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है रात में पानी के साथ में। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हनुमान जी मंदिर अच्छा लगता है, मतलब कभी आते हैं यहाँ पे तो थोड़ा मन को शांति मिलती है। कितना अच्छा व्यू है, देख पा रहे हो सीताराम 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 सीताराम
दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं सुबह भी यहाँ पर आया था और अब भी आ चुका हूँ, क्योंकि सुबह गर्मी पड़ रही थी, मैं खाना खा के भी नहीं आया था तो नींद आ रही थी। अब मैं दोबारा से आ चुका हूँ। आप व्यू देख पा रहे हैं, कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर। रात में जब यहाँ पर लाइट जलती है इतना सुंदर लगता है, जैसे मतलब कहीं जन्नत में आ गए हम। मैं मार्च में आया था यहाँ पे तो सारी लाइट जलती थी, आज अभी कुछ लाइट्स हैं शायद बंद है, शायद कुछ हो गया उन्हें। तो इतना सुंदर लगता था यहाँ पे। बगल में पहाड़ है और तालाब है, मंदिर है, इतना सुहावना लगता था यहाँ पर, लगता था यही जन्नत है मतलब। तो मैं तो मतलब अपने 2-3 घंटे यहाँ बिताता था डेली। और मैं सोच रहा हूँ कल इस तालाब में स्विमिंग करूँ और आप लोगों को लाइव दिखाऊँ किस तरीके से मैं स्विमिंग कर पाता हूँ, ठीक है गाइस। और देख पा रहे हो जैसे कि सीताराम हो, तो आज सोच रहा हूँ कि 2-3 घंटे यहाँ 1-2 घंटे तो बैठूँ कम से कम। भक्ति वैसे करता नहीं हूँ मैं, कम ही करूँगा। Questa è la Starencio. Questi देख रहे हो? मैं सीताराम, 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 मैं सीताराम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। मैंने आपको बताया था ना कि रात में यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है अगर हम लोग बैठते हैं। और बगल में तालाब है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। मैंने बताया मैं आया था 7 बजे आया था शायद, और अभी तक यहीं पे हूँ। व्यू देख पा रहे हो गाइस आप लोग। मेरा तो जाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन गाइस भूख लगी है। अपन खाना खा के नहीं आया, सुबह खाना खाया था, उसके बाद खाना नहीं खाया। तो भूख लग रही है, सोच रहे हैं कि खाना खाने के बाद आऊँगा मैं 10 बजे तक। गेट बैठेंगे क्योंकि सीताराम होती है 24 घंटे, रात में भी होती है, दिन में भी होती है। तो अपन खाना खा के आते हैं और बैठेंगे यहीं पर, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य है यहाँ का। मेरा तो मन ही नहीं करता जाने का यहाँ से, ठीक है। तो बताता हूँ गाइस आप लोगों को। आप गाइस व्यू देखो एक बार बस, और कुछ मत बोलो, व्यू देखो बस। दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या दिखा रहा है बार बार, मतलब कि ये तो सब जगह होता है, शहरों में तो हर जगह होता है। लेकिन बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरों में हर जगह होता है, इससे भी सुंदर होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि गांव के हिसाब से ये बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एज़ कम्पेयर टू अदर विलेजेस मेरा गांव बहुत डेवलप्ड है। आई थिंक सारी चीज़ें हैं हमारे गांव में, मंदिर डेवलप्ड है, मंदिर हैं, हर चीज़ है, देख पा रहे हो। तो एक मतलब होता ना कि कोई चीज़ हट के होती है, मतलब 10 में से यार 1 में है तो ये यूनिक मानी जाती है, तो वही हमारे गांव में है। तो अच्छी चीज़ है, इसको प्रमोट करना चाहिए। हमें बोलने का कोई वो नहीं है, मतलब होना है तो है। मैं चाहता हूँ गांव के मतलब देश के और प्रदेश के हर गांव से डेवलप्ड हों, क्योंकि इंसान का डेवलपमेंट इससे नहीं होता कि वो कितना पैसा कमा रहा है, उससे ये भी डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर रह रहा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। ऐसा पता है, मैंने कई बार देखा है कि कई बार होता है कि
दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि कहीं पे लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, यानी कि किसी किसान की वार्षिक आय 1 लाख 2 लाख 5 लाख होती है, 10 लाख होती है। तो इससे ये डिपेंड नहीं होता, ये उस पर ये नहीं निर्भर करता कि वो उसका जो माहौल में रहता है, जिस गांव में रहता है, उसका क्या माहौल होना चाहिए। तो माहौल कैसे डिपेंड होता है? माहौल डिपेंड होता है लोगों से, कि वहाँ के लोग कैसे हैं। यानी कि ऐसा है कि कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि लोग चीज़ें बना कर देती है सरकार, उसे ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वहाँ माहौल ही नहीं है ऐसा। तो सरकार की कोई गलती नहीं है, लोगों की गलती है। अब जैसे यहाँ पे इतना अच्छा बना भी, लोग गंदा करेंगे तो किसी का मन थोड़ी होगा कि यहाँ पे दोबारा बनवाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पंचायत लगी हुई है, गांव के सभी लोग आए हुए हैं, बड़े छोटे सभी लोग आए हुए हैं कि किस तरीके से 27 तारीख को जो भंडारा होना है तो किस तरीके से किया जाए। सभी लोग अपने मत रखेंगे, बताएंगे किस तरीके से क्या किया जाए। तो देख पा रहे हो कितना अच्छा है। कोई भी गांव एक अकेले से बड़ा नहीं बनता, इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए, सब लोग सहमत होना चाहिए, सब लोगों का सहयोग होना चाहिए, तब जाके एक गांव डेवलप होता है। तो वही हमारे गांव में है। अगर सीताराम बिठा ली है तो उस गांव में अगर यज्ञ करवानी है तो सबका सहयोग ज़रूरी है, कि एक इंसान की वजह से नहीं हो पाता। कोई शादी ब्याह थोड़ी कि 4 लोग लगा लिए हो गए। जहाँ पे 10 गांव के लोग आते हैं तो वहाँ पर सबके सहयोग से जो बड़े काम होते हैं ना, धार्मिक काम, वो बड़े साथ में मिलकर ही होते हैं।